नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले एक चुटियाधारी के बारे में। अलग अलग टाइम पे अलग अलग कुछ वास्तु कंसल्टेंट आते रहते हैं। एक चुटियाधारी घूम रहा है, वो छछूंदर की पूंछ जैसी एक चुटिया उसने बांध ली है सुतली से और वो वास्तु करने बैठ गया है। उसको वैसे ये नहीं पता है अब तक कि वो बिजनेस करता क्या है। बहुत सारे बेचारे ने बिजनेस अलग अलग चेंज करे, बहुत बीमार भी रहा क्योंकि उसको वास्तु आता था, इसीलिए शायद उसको इतने सारे बिजनेस बदलने पड़े, इसीलिए शायद वो कभी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाया, इसीलिए शायद वो बीमार रहा इतना। क्योंकि अगर वास्तु किसी को आता होता तो वो इतना बीमार ना पड़ता। शायद अपना घर भी वास्तु से अपना घर भी बनाने से वो आपको मना कर देता है। इतना वहम, इतना फ्रॉड उस आदमी ने पॉडकास्ट में बैठकर फैलाना शुरू कर दिया कि लोग परेशान हो गए और सवाल डालने लगे कि सर जी ऐसा वहम फैला दिया है, प्लीज़ इसे दूर करो। और भी मेरे साथ के बहुत सारे और कंसल्टेंट्स हैं जो इसी काम को कर रहे हैं, ऐसे चुटियाधारियों की पोल खोल रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो लेके मैं आपके सामने आया हूँ। कुछ पॉइंट्स इसमें हम लेंगे जो अलग अलग टाइप के चुटियाधारी, एक ही टाइप का वैसे चुटियाधारी ताऊजी हैं, वो फैला रहे हैं। सबसे पहला क्या वहम आता है, नीचे दुकान ऊपर मकान, बना मत लेना वरना मर जाओगे। और फिर ताऊजी ने एक वीडियो में पहले बताया कि ये नीचे दुकान ऊपर मकान बना मत लेना। फिर ताऊजी अगले ही वीडियो में बोलते हैं कि रोहिणी में मेरा एक क्लाइंट था, उसका मकान मैंने बनवाना था, टी पॉइंट का प्लॉट था। पहले तो मैंने टी पॉइंट वाला उसको प्लॉट दिलवा दिया, फिर मैंने उसको दुकान बनवा दी नीचे ग्राउंड फ्लोर पे टी पॉइंट पे। और दुकान भी कैसी बनवाई, गौमुखी। आप समझ रहे हैं दोस्तों, कभी भी दुकान यानी कि कमर्शियल काम गौमुखी किसी भी भूखंड में आप नहीं कर सकते। वास्तु के ग्रंथों में ये बात लिखी है, मैं नहीं बोल रहा। विश्वकर्मा प्रकाश, रत्नावली, सारे ग्रंथों में आपको ये बात देखने को मिलेगी कि गौमुखी जो भी भूखंड होता है वो रेजिडेंशियल के लिए अच्छा होता है। तो ताऊजी ने यहाँ भी वास्तु बिगाड़ दिया उस बेचारे का। टी पॉइंट का मकान दिलवा दिया, टी पॉइंट का प्लॉट दिलवा दिया। एक तरफ तो ताऊजी बोल रहे हैं कि टी पॉइंट मार देगा, कॉर्नर प्लॉट मार देगा, दूसरी तरफ ताऊजी टी पॉइंट के मकान दिलवा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये वहम आप अपने मन से निकालो। दूसरा, ऐसी गलती कभी मत करना कि आप अपना कोई भी कमर्शियल जो आप काम कर रहे हो, चाहे वो रेजिडेंशियल कम कमर्शियल आपने बना रखा है, चाहे वो कोई पूरा भूखंड ही कमर्शियल है, गौमुखी कभी मत बनाना। इस बात का खास ख्याल करना। अगला है, अगर बंद घड़ी घर में लगाई तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ताऊजी ने बोला कि मेरा, पहले ताऊजी ने एक वीडियो में बोला मेरी फैक्ट्री थी, फिर ताऊजी ने कुछ और बोला, फिर ताऊजी ने इस घड़ी की बात जब आई तो ताऊजी ने कहा कि मैंने 5 साल बंद घड़ी पहनी है, मुझे कुछ नहीं हुआ। अरे भाई, हमें पता है तुझे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि लाइफ में तू आगे तो बढ़ा ही नहीं हुआ, यही तो बात है ना, क्योंकि तेरा वक्त रुका हुआ था। बंद घड़ी पहन के कितना ऐसा आदमी, कितना एक हास्य का वो बन जाएगा वो आदमी कि कहीं भी पब्लिक मीटिंग में गया और घड़ी पहन रखी है, वो भी बंद है। सोचो, 4 लोगों के बीच में खड़ा है, किसी की घड़ी पे नजर चली गई, पता लग रहा है दिन के 3 बजे, उसकी घड़ी में 8 बज रहे हैं। बंद घड़ी बंदा पहन के घूम रहा है, 5 साल बंदे ने बंद घड़ी पहनी है। ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है वो आदमी। फिर कहता है मेरा घड़ियों का काम था, किलो के हिसाब से मेरे यहाँ घड़ियां पड़ी रहती थी, वो भी बंद। भाई, बिजनेस था तेरा। आजकल न्यूमेरोलॉजी में चल रहा है ना, सिम कार्ड नंबर आप चेंज कर लो, आप अपना फ़ोन नंबर चेंज कर लो। अब ऐसा थोड़ी एयरटेल वाला करोड़पति बन जाएगा सिम कार्ड अगर उसके यहाँ घर में पड़े रहेंगे तो, ऐसा तो नहीं है। एक टेलीकॉम प्रोवाइडर है ना वो। तो अगर तेरा घड़ियों का काम, पहले तो तू डिसाइड कर कि तेरा बिजनेस क्या था। घड़ियों का काम था, फैक्ट्री थी, तू बीमार था, तेरे को कैंसर था, तू किराए के मकान में था, तू झुग्गी में था। पहले डिसाइड कर तू कहना क्या चाहता है, बताना क्या चाहता है क्या तू। बंद घड़ी भी तूने 5 साल पहन ली, तूने घड़ियों का काम भी कर लिया,
तो ऐसे भ्रम फैलाते हैं लोग। बंद घड़ी कभी भी आपके घर में अगर लग रही होगी, एक सिंपल सा लॉजिक है कि बंद घड़ी घर में इसलिए भी नहीं लगाते, लॉजिकली अगर देखा जाए कि कोई मेहमान आए, घड़ी में टाइम देखने के लिए तो आप घड़ी लगाओगे। अब टाइम नहीं देखना तो घड़ी लगाने का फायदा क्या है? बंद घड़ी लटका के रख रखिए जी, क्योंकि वास्तु वाले ने बोल दिया बंद घड़ी घर में लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नेगेटिविटी नहीं आती। नेगेटिविटी नहीं होती है, ये लॉजिक होता है। पुराने टाइम में बोलते थे ना, शाम के टाइम घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, लक्ष्मी चली जाती है। तो इसके पीछे लॉजिक होता है कि सूरज ढलने के बाद नाखून नहीं काटने चाहिए, इसके पीछे लॉजिक था। हर चीज जो ग्रंथों में, वेदों में बताई गई है, लॉजिकल है। वो आदमी ग्रंथों को मान के राजी नहीं है, कहते हैं वास्तु के ग्रंथों में पूरा वास्तु लिखा ही नहीं है। ये ताऊ जी पढ़े आए थे। अब आगे चलते हैं। इसके बाद तीसरा, अगर हस्बैंड वाइफ सेम बेड पे सोएंगे तो उनका रिलेशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये पश्चिमी सभ्यता से आया है। दोस्तों, वास्तु के कोई भी ग्रंथ को उठा के देख लो, जब भी बात होती है कि बेडरूम कहाँ आना चाहिए, उसमें कपल बेडरूम की ही बात की गई है। घर के जो मुखिया हैं, मुखिया कौन होते हैं? हस्बैंड वाइफ दोनों। हमारी जो संस्कृति है उसमें दोनों हस्बैंड वाइफ को बराबर का दर्जा दिया गया है। इंडिया का जो कानून है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें भी आदमी और औरत के लिए बिल्कुल सेम कानून है। और अदर रिलीजन्स में अलग अलग कानून बने हुए हैं, बट जो हिंदू, हमारी जो सनातन धर्म है, इसमें आदमी और औरत को बराबर दर्जा दिया गया है। ये आदमी कहता है कि अगर आप अलग बेडरूम में नहीं सो सकते, कम से कम अलग बेडों पे सो। राजा का बेड बड़ा होना चाहिए, रानी का बेड छोटा होना। अरे भैया, घर में कपल रह रहे हैं, नॉर्मल आदमी रह रहे हैं, तू कहां राजा रानी खेल रहा है? और जो किलों की बात करते हैं, वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से होता था कि राजा को प्रोटेक्ट करना होता था, वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से था। वो लगा ही नहीं रहा। वो कहता है राजा का महल अलग होता था, रानी का महल अलग होता था। इसीलिए होता था कि वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, एक थोड़ा सा पर्दा रखा जाता था। आज का जो टाइम है, जो वास्तु है, जो ग्रंथों में दिया है, उसमें क्लियरली मेंशन है कि आपका जो कपल बेडरूम है वो कहाँ आना चाहिए। इसमें कोई पश्चिमी सभ्यता नहीं आ गई है। इसमें ऐसा नहीं है कि अगर एक बेड पे सोए हस्बैंड वाइफ तो तलाक होना ही होना है। इसको अपने फादर और मदर को, तो इस आदमी ने, मेरे को लगता है इसकी इतनी एज है कि इसने अपने माँ बाप को देखा होगा और के साथ में रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं शायद, या फिर ये एक ब्रोकन फैमिली से होगा, कोई भरोसा नहीं है। अपना ये खुद भी जरा घर दिखाए कि क्या ये साथ में सोते हैं हस्बैंड वाइफ, या ये अलग राजा जी बन के बैठे रहते हैं अपने घर में। ऐसी सोच से ही पता चलता है कि ये आदमी किस मेंटालिटी का है। तो दोस्तों, ऐसे वहम में ना पड़े। कपल का रिलेशन तभी बेटर होता है जब वो साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, साथ में रहेंगे, एक दूसरे को समझेंगे। हस्बैंड अलग बेडरूम में बैठा है, वाइफ अलग बेडरूम में बैठी है, किसी को पता ही नहीं है कौन किस बेडरूम में है। ऐसे कभी रिलेशन चलते हैं क्या? ऐसे कभी रिलेशन नहीं चला करते। ऐसी बेवकूफियों से भरी हुई बातों में ना आए। अपने रिलेशन को बचाएं, अपने घर को बचाएं ऐसे पाखंडी चोटी वालों से। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और ऐसे वहम से बच के रहें।